समर्थन जनता के मिल रहा है और अपनी ईमानदारी और निष्ठा की भावना के देखते हुए हमारे जनता गरीब-गुरबा का समर्थन मिल रहा है, महिलाओं का मिल रहा है और पूरी जनता का समर्थन हमारे साथ है, वो आपके सामने भी दिख रहा है। गाँव में बहुत कुछ ऐसी चीज़ दिखती थी जो मुझे लगता था कि शायद ऐसा मौका मिले मुझे जो मैं ये काम कर के अपनी पूरा करूँ गरीबों के लिए। बहुत ऐसे काम हैं, मैं कितना काम बताऊँ जो कि हमें दिख रहा है कि जो हम लोग से हो सकता है और जो करना है। नमस्कार, मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। कैपिटल स्पेशल में बातें अभी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 की। हम इन बातों को आप तक मजबूती से रख रहे हैं, इसके लिए महा कवरेज लेकर के मैं एपी लकी आप कैपिटल न्यूज में वो मुहिम चला रहा हूं जिससे आप तय कर सके कि आपका चयन क्या सही होगा और क्या गलत होगा। अगर किसकी किसकी कुर्सी बनानी है और किसकी खिसकानी है, ये तय आपको करना है। हमारे साथ हैं आज एक बड़ा रैला लेकर के हुसैनाबाद मध्य से प्रत्याशी मिथिलेश सिंह। आइए हम समझते हैं मिथिलेश जी किस रूप में समझे, क्या खास करना है हुसैनाबाद मध्य के लिए। खास हुसैनाबाद मध्य के लिए मुझे शिक्षा, बिजली, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो हमारे हमारे स्कूल में जो शिक्षा की कमी है, बच्चों की कमी जो आज दिक्कत है, उस पे ध्यान देना है मध्य में और गरीब-गुरबा के लिए कुछ खास काम करना है मुझे। आमतौर पर अगर हुसैनाबाद की बात करें हम, तो हुसैनाबाद जपला एक पौराणिक क्षेत्र है। जी। उस पौराणिक क्षेत्र का जो अस्तित्व है, क्या आप पाते हैं कि वो पंचायत में नगर का भी क्षेत्र है और पंचायत का भी क्षेत्र है? क्या अंतर पाते हैं जब जाते हैं वहां? तो क्योंकि आप तो दिल्ली भी रह गए हैं, वहां से भी आ लौटे हैं। यहाँ पे जो है काफ़ी स्थिति अभी वैसे दिखती है गाँव में जाने के बाद में, जब गरीब-गुरबा के घर पे जाते हैं, तो उनको देखते हैं कि अभी भी मकान है, आवास है, इन पे है, सड़क की है, ये सब स्थिति खराब है अभी। और ये हमारी है कि जो हमारे क्षेत्र के अंदर में अगर आ रहा है और मुझे कोशिश भी है कि मैं इसको पूरा करने के लिए प्रयत्न है और मैं निष्ठा से चाहता हूँ कि मैं ईमानदारी से इस काम को पूरा करूँ। अगर हम देखते हैं तो जब जाते हैं तो देखते हैं कि क्या कृषि योग्य भूमि भी है, वहाँ खेती भी है, हरियाली भी दिखाई पड़ती है पलामू के बाकी जिलों क्षेत्र की अपेक्षा। क्या खास लगता है कि किसानों के लिए मिथिलेश सिंह को क्या करने की जरूरत है? किसानों के लिए जो है मेन हमारे के यहाँ जो है मेन पानी का ही प्रॉब्लम है और अगर बिजली में सुधार ज़्यादातर होती है और पानी का सुविधा दिया जाता है, तो हमारे यहाँ किसानों का फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हम जहाँ से पाते हैं, अब देख रहे हैं कि जिला परिषद या पंचायती राज का चुनाव अब कहीं न कहीं विधानसभा को भी प्रभावित करने लगा है हुसैनाबाद मध्य का। नहीं ऐसा है, जो भी है अब तो आप लोग को दिख ही रहा है कि तत्काल जो स्थिति है वहाँ के, वो विधानसभा को तो हम लोग नहीं कह सकते, हम लोग जिला परिषद का ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, हाँ। जारी कर रहे हैं हाँ। और हम लोग कोशिश जिला परिषद भी रह करके हाँ। काम अच्छा करने के लिए सोचेंगे। नहीं, इस तरह के नए चेहरों की उम्मीद की जा रही है। क्या लगता है कि आम जनमानस मिथिलेश सिंह को क्यों पसंद करे? आखिरकार मिथिलेश सिंह को ही क्यों वोट दे? मिथिलेश सिंह में ऐसा क्या खास है? खास मैं जब से क्षेत्र में संघर्ष लगातार कर रहा हूँ, मैं काफ़ी दिनों से, मैं आज कोई नया नहीं क्षेत्र के लिए आया हुआ हूँ और मैं जब से यहाँ पे क्षेत्र में आते हैं, तो मैं यही देखता हूँ गरीब-गुरबा को मैंने बहुत कुछ सोचा है और करने के लिए और उनके मन में ये जिज्ञासा भी है कि ये आदमी अगर आते हैं और ये विजयी होकर के अगर आते हैं, तो हम लोग के जो उनका सपना है वो पूरा कर सकते हैं। बहुत काफी संख्या में रैला आया है जपला से मेदिनीनगर। क्या संदेश है मिथिलेश सिंह का हुसैनाबाद मध्य को? ये देखिए हुसैनाबाद जनता की है, जो हमारे लिए इन्होंने पूरे गर्मी धूप कड़क धूप में इन लोगों ने इतना संघर्ष किया और इन लोग आए मेरे साथ, सब अपने-अपने वाहनों से, गाड़ियों से, ये खुद चल कर के आए हैं। इनको मैंने मैसेज दिया था। लेकिन जब जीतने के बाद उम्मीद की जाती है कि जो उम्मीदवार को जितना समर्थन मिलता है, वो उम्मीदवार उतना ही जीतने के बाद जनता को भूल जाता है। मिथिलेश सिंह से क्या उम्मीद की जाए? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं संघर्षशील आदमी हूँ और मैं बहुत सारी बातें तो नहीं बता सकता, लेकिन वो संघर्षशील आदमी हूँ कि मैंने जब 450 की नौकरी करी दिल्ली में जाकर के और मैंने वो कि वहाँ अपना सपना पूरा किया
और सारे काम किए। तो यहाँ भी मेरा एक सपना है गरीबों का सेवा करना, और मैं इसी भावना से यहाँ आया हूँ। इसके अलावा मुझे कोई राजनीति का सपना नहीं है, ना मुझे कोई राजनीतिक में से फायदा उठाना है या कोई लोभ है। लोभ अगर है तो गरीबों का सेवा। हुसैनाबाद मध्य के लिए आपको क्या लगता है कि क्या खास सरकार को सोचने की जरूरत है जिसकी मांग आपकी होगी? सुनील जी बोला। मेरी मांग तो मेन जो हो ये सरकार से मांगे होगी, वो बिजली, लाइट, सड़क, इन सब चीज़ों की होना चाहिए। जो आज भी हम लोग को दिक्कत है इस चीज़ों की, तो ये सब चीज़ें की होना चाहिए। और मैं यही मांग करेंगे कि हम लोग के आने वाला टाइम में ये हो। और मैं कोशिश जनता को एक आपके मैसेज भी देना चाहता हूँ आपके थ्रू, कि अगर जनता मुझे इस लायक समझती है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उपाध्यक्ष भी बनने का तैयारी करूँगा, जिससे मैं अपनी जनता को मैं उनकी कमियाँ पूरी कर पाऊँ। आने वाले वक्त में पंचायती राज का जो घमासान है वो बढ़ने वाला है। ऐसे में इतना गलत कहना गलत नहीं होगा कि वादे हर एक उम्मीदवार करते हैं, लेकिन उन वादों को जांचना और परखना ये जिम्मेवारी जनता की है, क्योंकि आपका एक वोट इतना बहुमूल्य है कि आपकी गांव की सरकार बनाना है, आपके गांव की विकास की रूपरेखा तय करनी है। और आपको लगता है कि उनकी बातों में अगर वो हकीकत है जिससे गांव की सरकार वाकई में आपकी यानी कि जनता की सरकार बन जाएगी, तो आप उनका चयन करें। इसीलिए हम उनकी बातों को, उनके एहसास को आप तक पहुंचाने के लिए ये मुहिम चला रहे हैं। बस देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल न्यूज। सहयोगी राजू सोनी के साथ एपी लकी को नमस्कार।